तब हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस टीचर को लड़कियों ने घेरा होता है उसके बाल कट चुके होते हैं, जिस वजह से सारे टीचर्स उसका हाल चाल पूछने लगते हैं और उन्हें भी एहसास होता है कि ये किसने किया है, क्योंकि वो लड़कियां ऐसा काफी टाइम से कर रही होती हैं, जिस वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि अगर वो ऐसे ही स्टूडेंट से डरते रहेंगे तो उन्हें पढ़ाएंगे कैसे। तब उसी क्लास की होम रूम टीचर मिस युंग इस बात को सुन लेती हैं। तो आज के लिए इन लड़कियों ने साइंस टीचर मिस्टर नाम को टारगेट किया था, पर फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि काश मैं उनकी जगह होती, क्योंकि उनके ऊपर प्रैंक करके वो कम से कम उन्हें पर्सन तो समझ रही हैं। क्योंकि जब मैं क्लास में जाती हूँ तब वो लोग तो मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन लड़कियों के लिए मैं एक घोस्ट की तरह हूँ। तब यहाँ हानरिम और हवाजिन गर्ल्स स्कूल के लिए निकल गए होते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कैप्टन कि आपने मुझे पहचाना नहीं। हम लोग तो स्पेशल फोर्सेस में फैमिली की तरह थे ना। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल तुम अलग पर्सन दिखाई देती थी। अब ऐसे भी एक्ट मत कीजिए कि इस बात को बहुत साल हो चुके हैं। हम लोग तो सिर्फ 2 सालों से ही अलग हैं। अगर तुम किसी से भी पूछोगी तो वो तुम्हें बता देगा कि तुम 2 सालों में काफी बदल गई हो। और हाँ, तुमने अपने बालों का क्या कर लिया है? क्या तुम्हारे बालों में रस्टिंग हो रही है? आप बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। और क्या आपको मेरे बाल सच में रस्टिंग की तरह लग रहे हैं? हाई स्कूल में मेरे बाल इसी कलर के थे, और क्योंकि मैं फिर से किड्स के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि यही कलर ठीक रहेगा। तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम पक्का पार्टी गर्ल रही होगी। आप सच में बहुत ज्यादा फनी हैं। और वैसे भी जिस तरह के बाल आपने रखे हैं उस हिसाब से तो आपको दूसरों के बालों के ऊपर तो कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए। आखिरकार आपने अपने बालों का पोचा क्यों बना रखा है? वैसे तो आपके ऊपर ये सूट कर रहा है, पर कम से कम आपको कंघी तो कर लेनी चाहिए। मैं यहाँ पर अभी भी शोक मना रहा हूँ, बेवकूफ लड़की। तब हानरिम इसके बाद कुछ नहीं कह पाती है और हवाजिन गाड़ी से उतर के हानरिम को अकेले ही स्कूल जाने के लिए कहता है, और उसने पहले से ही हानरिम को वहाँ की टीचर के लिए सेटअप कर दिया होता है, जिस वजह से हानरिम वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं हवाजिन पुलिस स्टेशन चला जाता है। तब यहाँ स्कूल में प्रिंसिपल सभी को हानरिम के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, पर उन्हें ये नहीं बताते हैं कि वो TRPA से है, और हानरिम को मिस युंग के साथ सेकंड ईयर के क्लास 4 में भेज देते हैं। तब हानरिम इससे बहुत ज्यादा खुश होती है और मिस युंग को बताती है कि वो उनके साथ काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तब क्लास की तरफ जाते हुए हानरिम अपने पुराने स्कूल को याद कर रही होती है, और वो भी ऑल गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ी होती है, जिसमें उसे बहुत मजा आया होता है, और उन्होंने भी अपने टीचर के साथ छोटे मोटे प्रैंक किए होते हैं। तब क्लास के बाहर जाकर मिस युंग हानरिम को ये एडवाइस देती है कि उसे क्लास के अंदर जाके शांत रहना चाहिए ताकि उसकी तरफ कोई अटेंशन न आए। तब हम देखते हैं जैसे ही वो लोग क्लास के अंदर घुसते हैं वैसे ही कोई भी स्टूडेंट उन्हें अटेंशन बिल्कुल भी नहीं देता, और मिस युंग हानरिम को सबसे इंट्रोड्यूस करने लगती हैं, पर फिर भी कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता। ये तो स्टोन वॉलिंग है। ये एक ऐसा क्रूअल मेथड है जिसमें आप एक पर्सन को एक रोग की तरह इग्नोर करते हैं और उनके साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट ना करके ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और ये टीचर को इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये लोग तो सच में बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। और इस कलेक्टिव साइलेंट ट्रीटमेंट का स्केरियस्ट पार्ट ये है कि जो भी इस रूल को तोड़ेगा वो इनका अगला टारगेट बन जाएगा। पर इनमें से अगर कोई भी लड़की मुझसे बात करेगी तो इसका मतलब यही है कि वही इनकी रिंग लीडर है। तब हम देखते हैं जैसे ही हानरिम अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है वैसे ही येरी रिस्पॉन्ड करती है, जिससे कि हानरिम को समझ में आ जाता है कि वही उनकी रिंग लीडर है। और येरी हानरिम से उसके बालों के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि उसे वो कलर पसंद आया होता है, जिस वजह से हानरिम उसे उस जगह का एड्रेस बताने लगती है जहाँ से उसने अपने बालों को कलर करवाया होता है। तब बाकी स्टूडेंट्स भी हानरिम से उसकी उम्र और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगते हैं, जिसका जवाब वो दे देती है। पर तभी वो लोग ये पूछने लगते हैं कि आखिरकार क्या उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, और उसकी ब्रेस्ट के ऊपर भी कमेंट करने लगते हैं, जिस वजह से हानरिम मुस्कुराने लगती है। वैसे हाँ, मैंने ब्रेस्ट रिडक्शन करवाई है क्योंकि मुझे वर्कआउट करना बहुत ज्यादा पसंद था, पर ये मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाते थे। पर मुझे लगता है कि तुम लोगों को तो इसकी जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए तुम्हें इसकी कॉस्ट बताने का तो कोई फायदा नहीं है। तब एक लड़की गाली देते हुए हानरिम को चुप करने के लिए कहती है, और हानरिम उससे पूछने लगती है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों कहा है, जिस वजह से वो बताती है कि वो तो बस एक यूट्यूब वीडियो देख रही थी जिसमें एक बेकार सी रेड हेयर वाली लड़की खुद को क्यूट समझ रही थी। पर तभी हानरिम भी गाली निकालने लगती है, जिससे कि वो लड़की गुस्से से भड़क जाती है, और हानरिम भी उसे बताती है कि वो उससे बात नहीं कर रही थी। तो क्लास की बेल बज जाती है और येरी ये डिसाइड करती है कि वो हानरिम को सबक सिखा के रहेगी। तो स्कूल के बाहर जाकर मिस युंग हानरिम को समझाने लगती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे अब वो टारगेट बनेगी। तो हानरिम मिस युंग से पूछने लगती है कि चाहे बच्चे बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, पर क्या एक टीचर को इस तरह चुप रहना चाहिए, क्योंकि वो भी गर्ल्स स्कूल गई है जहाँ पर टीचर्स ने ऐसी सिचुएशन को हैंडल किया है। पर मिस युंग इससे भड़क जाती हैं और हानरिम को बताती हैं कि सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है, क्योंकि आज के बच्चे बहुत ज्यादा शैतान हैं। और तभी हम देखते हैं ऊपर से कुछ लड़कियां एक गमले को मिस युंग के ऊपर फेंक देती हैं, जिससे हानरिम उन्हें बचा लेती है, और मिस युंग इससे बहुत ज्यादा डर जाती हैं। मुझे पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और इसी वजह से TRPA ने मुझे यहाँ पर भेजा है। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि स्कूल की ये हालत कैसे हो गई है? तब हम देखते हैं ये काम भी येरी नहीं किया होता है, और मिस युंग हानरिम को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती हैं। मैं पहले क्लास की डेप्यूटी होम
होम रूम टीचर थी और इस क्लास के होम रूम टीचर मिस्टर गो थे, जो कि हिस्ट्री पढ़ाते थे और उनका मानना था कि बैड स्टूडेंट्स नाम की कोई चीज नहीं होती है, जिस वजह से वो सबको काइंडनेस से ट्रीट करते थे। वो बहुत ज्यादा वंडरफुल टीचर थे, जिस वजह से वो मेरे भी रोल मॉडल थे। पर उनकी मुसीबत तब स्टार्ट हुई जब उनकी क्लास में येरी आई। तब एक दिन उन्हें येरी के डेस्क से एक वेप मिला और इसके रिलेटेड उन्होंने येरी को कन्फ्रंट किया, पर येरी ने इसे साफ साफ मना कर दिया, जिस वजह से उन्होंने येरी को समझाया कि उन्होंने खुद उसे वेपिंग करते हुए देखा है और उन्हें पता है कि ये हेल्थ के लिए कितनी बुरी चीज है। जिस वजह से उन्होंने येरी को अपने हेल्थ का हवाला देके उसे छोड़ने के लिए कहा और इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि येरी की रेपुटेशन खराब हो। जिस वजह से येरी इसके लिए मान गई और उससे वाला किया कि अगली बार वो ऐसा नहीं करेगी। तब उसके बाद मैंने उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि येरी को जिन भी टीचर्स ने समझाने की कोशिश की है उसने उनके लिए बस परेशानी ही खड़ी की है। पर मिस्टर गो को पूरा यकीन था कि येरी ऐसी नहीं है, क्योंकि उससे बड़े आराम से उनकी बात मान ली थी। पर तभी प्रिंसिपल मिस्टर गो के पास आ गए, क्योंकि उन्हें सुपरिटेंडेंट की कॉल आई थी, जिन्होंने बताया था कि मिस्टर गो ने एक बच्चे को मारा है। लोकल स्कूल बोर्ड को मिस्टर गो के खिलाफ एक अनोनिमस टिप मिली थी कि उन्होंने येरी को मारा है, जिस वजह से बोर्ड ने बिना कुछ सुने ही उन्हें डिसमिस कर दिया। और तब मिस्टर गो ने जब अपनी इनोसेंस प्रूव करने की कोशिश की, तब उनके केस को किसी ने भी नहीं देखा, जिस वजह से वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाए और उन्हें यकीन नहीं आया कि एक स्टूडेंट उनके साथ ऐसा कर सकती हैं, जिस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। तब पुलिस ने इसकी इंटेरोगेशन भी की, जहाँ पर हमें पता चला कि येरी की एक दोस्त ने ही इसके बारे में रिपोर्ट की थी और उसने पुलिस को ये बयान दिया कि उसने काउंसलिंग रूम के डोर के बाहर ये सुना था कि येरी मिस्टर गो को उसे मारने से मना कर रही थी। पर येरी इससे साफ साफ मुकर गई और कहने लगी कि मिस्टर गो तो बस मजाक कर रहे थे, जिस वजह से येरी की फ्रेंड से फिर से पूछताछ हुई और उसने कहा कि वो तो बस अपनी फ्रेंड को बचाना चाहती थी। और येरी ने भी कहा कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिस वजह से पुलिस उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाई। तब यहाँ इंटेरोगेशन के टाइम पुलिस वालों ने येरी से पूछा होता है कि क्या उसे मिस्टर गो की मौत से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा, जिस वजह से येरी ने उन्हें बताया कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बुरा तो लग रहा है, पर उसके हिसाब से बहुत सारे लोग कार क्रैशेस में तो मारे ही जाते हैं। पर इस केस में तो मिस्टर गो के पास पहले से चॉइस थी, तो उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया, तो ये उनकी गलती है। तो हवाजन भी उस इंटेरोगेशन वीडियो को देख लेता है और पुलिस वाला उसे समझाने लगता है कि चाहे उसने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऑर्डर की वजह से उसे वो वीडियो दिखा दी है, पर वो किसी भी सिचुएशन में उन वीडियोस को लीक नहीं कर सकता है। तब यहाँ अगले दिन हानरेम फिर से येरी की क्लास को पढ़ाने चली जाती है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स केक लेके उसका स्वागत करते हैं और उससे कल के लिए माफी मांगने लगते हैं, जिस वजह से हानरेम को दाल में कुछ काला लग रहा होता है। चाहे मैं TRPS से हूँ, पर फिर भी स्टूडेंट्स इतनी आसानी से ठीक तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनकी लीडर येरी हमेशा से ही बैकग्राउंड से काम करती आई है। तो येरी की दोस्त हानरेम को कैंडल को बुझाने के लिए कहती है, जिसके लिए जैसे ही हानरेम नीचे झुकती है वैसे ही वो लड़की केक को हानरेम के मुंह पर मारने लगती है। पर तभी हम देखते हैं वो केक उड़ के सीधा येरी के सिर पर गिरता है, क्योंकि हानरेम ने लात मार के उसे उड़ा दिया होता है, जिस वजह से वो इसके लिए माफी मांगने लगती है। तो अचानक से येरी के सिर से खून निकलने लगता है, जिस वजह से हानरेम उसे चेक करने आ जाती है और ऐसे एक्ट कर रही होती है जैसे कि उसे उसकी फिक्र है। पर तभी येरी हानरेम को धमकी देने लगती है और उसे गाली देते हुए बताती है कि वो इसके बारे में रिपोर्ट करेगी। पर तभी हानरेम उसके मुंह को पकड़कर सीधा बेंच पे दे मारती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो क्या तुम मुझसे ये जानना चाहती हो कि मैं इससे कैसे बचूंगी? मुझे लगता है कि मुझे तुमसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि आखिरकार एक केक के सिर पे लगने से खून कैसे निकल सकता है और तुम लोग को ये मेरे मुंह पर मारने वाले थे, तो क्या इसका मतलब तुम लोग मेरे फेस को कट करना चाहते थे? तो येरी इसकी वजह से गुस्सा करने लगती है और कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। चलो फिर मैं खुद को दोबारा से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मैं वार्डन हानरेम हूँ और मैं टीचर्स राइट प्रोटेक्शन एजेंसी के लिए काम करती हूँ। और जिस तरह तुम अपने फोन के साथ चिपकी रहती हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुमने मेरे साथी हवाजिन के टीचिंग मेथड्स को यूट्यूब पर पक्का देखा होगा, पर तुम बहुत ज्यादा लगती हो क्योंकि मैं उनकी तरह अच्छी नहीं हूँ। तो यहाँ हानरेम अपने ही जिम में वर्कआउट कर रही होती है और तब वहाँ पर उससे मिलने हवाजिन आ जाता है। आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया है? और तुम्हें देखकर लग रहा है कि उस स्कूल में जाकर तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया है, जिस वजह से तुम उस गुस्से को यहाँ पर निकाल रही हो। ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस उस जगह पर काम करते हुए बोर हो गई थी जहाँ पर मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही थी। तो क्या आपने इंटेरोगेशन टेप्स को देखा? वो लड़की सच में बहुत ज्यादा डाकर है, क्योंकि एक बंदे के मरने के बाद वो ऐसे हंसी है जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो बहुत ज्यादा इविल है और बड़े ही क्लेवर तरीके से इविल स्कीम्स को बना सकती है। जैसे कि पुराने केस को ही ले लो, उसने खुद को बचाने के लिए अपने साथी को टीचर के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए कहा था। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इसे लेसन सिखाने के लिए कोई अच्छा तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि जो लोग पपेट्स के साथ काम करते हैं उन पर हमला करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता है। कैप्टन, इस केस को आप मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि चाहे वो लड़की जितनी मर्जी खतरनाक हो, पर मैं नहीं चाहती कि आप एक वुमेन को एक टफ लेसन दें, क्योंकि ये काम मैं आपसे बेटर कर सकती हूँ। और ये शायद इस वजह से है क्योंकि मैं गर्ल्स स्कूल गई हूँ, पर मैं बड़ी आसानी से इस तरह की लड़कियों को पकड़ सकती हूँ। तो चलिए फिर, अगर
अगर आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो एक प्रैक्टिस मैच हो जाए, क्योंकि आप काफी टाइम से फोर्स में नहीं है, तो आपको भी थोड़े से मोमेंट की जरूरत है। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। तो यहाँ यारी की क्लास की लड़कियाँ TRPA के बारे में यूट्यूब पर देखने लगती हैं और उन्हें यह भी पता चलता है कि उन्होंने एक पॉलिटिशियन के बेटे को जेल में भी भेजा होता है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। और साथ में उन्हें यह भी लग रहा होता है कि कहीं हानरेम मिस्टर गो के केस की वजह से तो नहीं वहाँ पर आई है। पर यारी उन्हें चिंता करने से मना करती है, क्योंकि उसने जितना TRPA के बारे में नोटिस किया होता है उससे उसे पता लगा होता है कि उनके टीचर सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ही स्कूल में रहते हैं, जिस वजह से वो ये डिसाइड करती है कि वो सभी लोग 2 हफ्तों के लिए हानरेम को इग्नोर करेंगे। पर तभी हानरेम भी वहाँ पर आ जाती है। आखिरकार किसने कहा कि हम सिर्फ 2 हफ्तों के लिए रुकते हैं? हम तब तक के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं जब तक स्कूल वापस से नॉर्मल नहीं हो जाता। और हाँ, मिस्टर हवाजिन इस काम में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो इसलिए वो 2 हफ्तों में ही काम को निपटा देते हैं। पर मैं तो न्यू, तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारी ग्रेजुएशन तक यहाँ पर आऊँ। तब हानरेम यारी का फोन छीन लेती है, जिस वजह से यारी चीखने लगती है। पर तभी हानरेम लकड़ी की स्वॉर्ड को बेंच के ऊपर जोर से मारती है और यारी को धमकी देती है कि अगर उसने हानरेम की अथॉरिटी की रिस्पेक्ट नहीं की तो वो उसे बहुत बुरा सबक सिखाएगी, जिस वजह से यारी डर जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती है। तो हानरेम बाकी सबके भी फोन ले लेती है और उन्हें बताती है कि जब तक वो यहाँ पर है तब तक कोई भी फोन नहीं चलाएगा, जिस वजह से सभी लोग इससे मना करने लगते हैं। पर हानरेम उन्हें बुलेटिन बोर्ड चेक करने के लिए कहती है, क्योंकि वहाँ पर उसने वहाँ के रूल्स लिखे होते हैं। तब हम देखते हैं नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, जहाँ पर एक टीचर ह्यूमंस और एथिक्स के बारे में पढ़ा रही होती है और ह्यूमन नेचर के बारे में यारी से पूछने लगती है। तो हम देखते हैं ऐसे ही और भी लेक्चर्स में सभी टीचर्स यारी से सवाल पूछने लगते हैं, जिस वजह से यारी चीखने लग पड़ती है और कहती है कि आज सभी लोग उसे क्यों घेर रहे हैं, जिस वजह से हानरेम तलवार को लेकर वहाँ पर आ जाती है। अपनी बकवास बंद करो। और हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सवालों के जवाब पता होनी चाहिए, या फिर तुम्हें कम से कम ऐसे एक्ट तो करना चाहिए कि तुम टेक्स्ट बुक से आंसर को ढूंढ रही हो, पर तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हो। तो चलो फिर अपने घुटनों के बाहर बैठ के अपने हाथों को ऊपर कर लो। तो यारी इस बात को चाइल्डिश कहने लगती है और हानरेम को बताती है कि इसका कोई भी एविडेंस नहीं है कि उसने टीचर्स के साथ बदतमीजी की है, और वो अगर उसे इस तरह सजा देगी तो ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा। पर हानरेम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो यारी के घुटनों के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है और उसकी टांगों के ऊपर प्रेशर डाल के उसके हाथों को पकड़ लेती है, जिससे कि यारी को दर्द होने लगती है। एविडेंस के बारे में याद दिला के तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा एविडेंस है जो कि ये साबित कर सके कि तुम्हारे टीचर तुम्हें परेशान करने के लिए तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, जिस वजह से मुझे तो लगता है कि एजम्पशन पर तो तुम काम कर रही थी। तो मिस यूंग, आज से मैं एक और रूल को ऐड करना चाहती हूँ। अगर इस क्लास ने किसी भी एक स्टूडेंट ने बैड एटीट्यूड दिखाया तो पूरी क्लास को इसकी पनिशमेंट मिलेगी, जिस वजह से सभी लोग अपने घुटनों पर आ जाओ। तब यहाँ गर्ल्स वॉशरूम में यारी और उसकी सहेलियाँ हानरेम की बुराई करने लगती हैं और उनके लिए तो पहला दिन ही मुश्किल हो रहा होता है, जिस वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो 2 हफ्तों के लिए उन्हें कैसे झेलेंगी। जिस पर यारी भी एग्री करती है और अपनी दोस्त को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है, जिस वजह से उसकी दोस्त की नाक में से खून निकलने लगता है। और उसने ये इस वजह से किया होता है ताकि वो इसका इल्जाम हानरेम पर लगा सके और अपनी दोस्त की मॉम को वहाँ पर बुला सके, जो कि स्कूल के बूशर क्लब की प्रेसिडेंट होती है। तब हम देखते हैं उस लड़की की मॉम वहाँ पर आ जाती है और आते ही हानरेम के ऊपर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उनकी बेटी को बहुत चोटें आई होती हैं और इसी वजह से वो हानरेम को एक जोरदार थप्पड़ मारती हैं। तब वो हानरेम को धमकी देने लगती हैं कि वो उसे फायर करवा देंगी, क्योंकि उसने पहले भी ऐसे टीचर को फायर करवाया होता है। पर तभी हानरेम उन्हें भी एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिस वजह से क्लास के टीचर हानरेम को समझाने लगते हैं कि वो स्कूल के बूस्टर क्लब की प्रेसिडेंट है। आखिरकार फिर क्या हो गया? अगर ये स्कूल के बूस्टर क्लब की प्रेसिडेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिना फैक्ट्स जाने किसी भी टीचर को मार सकती है। सुनो लेडी, अगर तुम इतनी ही ज्यादा अपसेट हो तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर को फोन कर सकती हूँ और तुम इसके बारे में उनसे बात कर सकती हो। और हाँ, इससे तुम्हें ही एहसास होगा कि तुम कितनी ज्यादा बेकार हो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।